बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, एससीओ समिट में शिरकत के लिए चीन के वजीर आजम ली चियांग 11 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए। चीनी वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल और अताउल्ला तारड़ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने चीनी वजीर आजम को गुलदस्ते भी पेश किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 15 अक्टूबर का एहतजाज के हवाले से कॉल दे रखी है। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, उन्होंने कहा कि एहतजाज शहरियों के हकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बता दें आपके एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है, क्या आपका एहतजाज 9 मई जैसा होगा। और इसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत जलाई गई, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई। क्या यह पुरअमन एहतजाज है? चीनी सदर का 2014 में दौरा पाकिस्तान था। चीन के सदर आ रहे थे लेकिन एक सियासी जमात के लोग टेंट लगाकर बैठे हुए थे। और इसी वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से भी यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखर करना चाहिए था, अभी यह वक्त नहीं था। अभी इस वक्त में मुत्तहिद होकर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब हमाद अजहर साहब जो है उन्होंने कहा कि मेरी जान पानी पीटीआई से ज्यादा कीमती नहीं है, 15 अक्टूबर को एहतजाज की क़यादत खुद करूंगा। उन्होंने कहा कि एहतजाज में अकेला नहीं होऊंगा, पुरअज़्म और मुहिब्बे वतन लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे। इस पे भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज मुलतवी करती है या नहीं, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान से जो है वो बात की और उनसे कहा है कि आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाएगी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज जो है इसको बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात करवाई जाती है तो एहतजाज जो है इसको मुलतवी और मौखर कर दिया जाएगा, अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर एहतजाज करेगी। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क में फसाद फैलाना चाहती है, वो इसमें ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है इसको सबोताज करने की धमकियां दे रही है। उन्होंने कहा कि माजी में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी बेगम बीमार थी लेकिन उनको टेलीफोन पे बात करने की भी इजाजत नहीं दी गई। माजी में देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सदर ममलकत इस वक्त मौजूद है आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ भी इसी तरह के रवैये इख्तियार किए गए। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के क्यों धमकियां दे रही है, तो इन तमाम तर चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मंडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कुरैशी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, सर किस तरह से देखते हैं ये तमाम बैनुल अक़वामी लीडर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती बानी पीटीआई से। कुरैशी साहब आपको आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी कुरैशी साहब, सर आपसे सबसे अर्ज मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ ने जो माजी में 3.5 साल में अपने जो हरीफ थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जमातों के साथ जो रवैया किया वो उनको दूर सामने रखना चाहिए कि हमने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमने किसी भी मौका के ऊपर ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे को नुकसान हो। हमने कोशिश की कि जमहूरियत जो है वो रहनी चाहिए, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। और वो ही 3.5 साल के बाद फिर आपके सामने जो जमहूरी अमल हुआ और उससे जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की सीट से महरूम हो गए। और आज वो मुख्तलिफ हीले बहानों से जो उनका एजेंडा है जो आप देखते आ रहे हैं कि कभी IMF को लेटर लिखते हैं, कभी कुछ करते हैं जिससे कि मुल्क की जो साख है मुतासर हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ना जो मुल्क के लिए नुकसान भी हैं और अपनी पर्सनैलिटी जो है इस पार्टी की उसको भी डैमेज कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उनका ये मौका वाजे है कि जी हमें हमारी लीडरशिप से मिलवाया जाए, चले ठीक है, 15 नहीं तो 16, 17, 18 को मिलना जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ब्लैकमेलिंग से या प्रेशर ग्रुप बना के ये चीजें बनवाना ये जेब नहीं देता। देखिए इससे पहले तमाम फैसिलिटीज
जो किसी भी सियासी कैदी को नहीं थी, इनको मिली हैं। इनको देसी मुर्ग मिले हैं, कढ़ाइयां मिली हैं एक्सरसाइज के लिए, और 6 कमरों का एक पूरा हाल इनको दिया गया है, एसी लगाए गए हैं। ये चीजें मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम समझते हैं, हमारा पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और उसके मुताबिक हम चलेंगे। हम शायद इन्होंने जो भी हमारे साथ किया, हमने उनको बर्दाश्त किया, हमने उसको पेश किया, तो इसलिए ये जरूरी है कि ये भी जो चीजें आज हैं तो अमल के साथ चले, अब गुड जस्टिस दें ताकि पाकिस्तान आगे लेके चले। आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे है और इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा, कर रहा है, वो उस सही पटरी पे चढ़ गया है, और इंशाल्लाह ये इनकी ख्वाहिश है कि ये इनकी ख्वाहिश ये है कि ये मुल्क को साख को नुकसान पहुंचाएं, और तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो इनके मुतालबात हो आप ब्लैकमेल होके उनको माने। मैं इनकी सख्ती से करूंगा, मजम्मत करता हूँ कि इनको अपने रवैये ठीक करने चाहिए। हाँ, ये कहें जी हम 17 के बाद ये करेंगे जी, ठीक है ना, देखिए जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये तो अपना आप सत्यानाश कर रहे हैं, इनके अंदर ही इनके एजेंट है जो इनको ऐसे काम पे लगा रहे हैं कि जनाब आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, जिससे इनकी साख मुतासर हो। तो मैं समझता हूँ इनको अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेशन है इनकी कमेटी जो है उसमें बड़े समझदार लोग हैं, असद साहब हैं, गौर साहब हैं। अभी मैं देख रहा था इनका हमाद अजहर साहब का, तो वो कह रहे मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तो आप मुझे बताएं किसी सामने पिक्चर में आए हैं कहीं पे भी? जितने भी एहतजाज में वर्करों की पिटाई करवा देते हैं, खुद घर बैठे। फैसलाबाद में पहुंचे हैं, फैसलाबाद एहतजाज में शिरकत की फिजिकली उन्होंने, अभी की है ना, बस इसी लिए ना। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो लीडर है इन्होंने एक अच्छा मौका अपना दिया है, इनको पोस्टपोन करें, इनको कहें जी 17 के बाद हम ये करेंगे, या 16 के बाद जब ये होगी हम सख्ती के साथ इस पर ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं होना है, समझेंगे नहीं। तो वो जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद पे है, वो क्या बेहतर समझती है। हम क्योंकि इस वक्त बाहर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो देख लेंगे कि इनकी मुलाकात कैसे करवानी है, किस स्टेज पे करवानी है। अच्छा तस्लीम साहब, एक चीज माजी में अगर जाया जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक धमकी दी थी कि हम देखते हैं कि आप OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करवाते हैं। देखिए, उसके हवाला से जो बात उन्होंने उस वक्त की थी, वो इस तरह मुल्क के जो नुकसानात हैं, मुल्क की जो साख है उसको मुतासर नहीं करती। वो इश्यूज और थे। ये तो आपके खुलम खुला आपके सामने खड़े हैं, नंगे होके खड़े हैं कि पाकिस्तान को हम नहीं आगे बढ़ने देंगे, नहीं तरक्की करने देंगे, ना अपने दौर में की है ना दूसरों के दौर में करने की कोशिश की है। आपके सामने सबसे बड़ा एजेंडा तो वही है जो IMF का जो खुले आम उन्होंने लेटर लिखे हैं। ये मुख्तलिफ हकों से KPK से चढ़ाई करवाते हैं, पंजाब में इनके पास। वैसे बेनजीर भुट्टो साहबा मरहूमा जो है उनकी जानिब से भी IMF को लेटर लिखा गया था। वो तो कुछ मैं ये समझता हूँ, वो अगर लेटर लिखा गया वो इस्लाही लेटर था, ये नहीं था कि इनको पैसे ना दे। वो लेटर है तो वो निकाल लें आप। ये नहीं इस्लाही लेटर थे कि इन मद में हमें आप सपोर्ट करें। खदशात जाहिर किए जाते थे कि ये गवर्नमेंट जो है ये स्टेबिलिटी में नहीं है, तो ये चीजें इस गवर्नमेंट में सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया। वो लेटर मेरी नजर से नहीं गुजरा, शायद आपकी नजर में गया वो स्पेशल। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का भी मुल्क के लिए या मुल्क के हवाला से कोई भी उसने कोई पॉलिसी बनाई हो। उन्हें हमेशा मुल्क को आगे लेके बढ़ने की कोशिश की है। जब बुरे भी हालात थे, जब आपके 90,000 कैदी थे, वो पीपल्स पार्टी थी, वो जुल्फकार अली भट्टो था जो शिमला से मुआहदा करके वो पाकिस्तान के 90,000 कैदी जो है वापस लेके आए थे। ये भी बताए हैं लोगों को। डेफिनेटली जो चीजें भुट्टो साहब की हैं, जो पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसी पे जिस तरह से भुट्टो साहब ने अमल किया और जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को एक्सपेंड किया, वो बिल्कुल पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है। अली असगर मंडा साहब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज मौखर करना चाहिए। ये 15 तारीख ही क्यों रखी गई जब पता है कि ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, SCO समेट का इजलास होने जा रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
मंडा साहब। जी सर, जी सर। मंडा साहब, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, कह रहे हैं कि एहतजाज ये मौखर करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना चाहिए, मुत्तहिद होकर मुल्क की जो है वो सालमियत के लिए, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है, इसको डिले कर देना चाहिए। मुलाकात है तो मुलाकात बाद में करवाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मैं आपकी जो बात है, जो आपका सवाल है, उसका जवाब देने से पहले, चूंकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस प्रोग्राम को सुन रही है और पीपल्स पार्टी के एक सुमादार कुरैशी साहब भी लाइन पे मौजूद हैं, तो मैं 2-3 बातें इससे पहले करना मुनासिब समझूंगा। मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा। जिस तरह कुरैशी साहब अपनी पार्टी का और अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे हुकूमत वक्त का, तो मैं इसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनी हुई है हुकूमत, इनका माजी देखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, जिन्होंने इधर तुम और उधर हम की पॉलिसी अपनाई, और जिन्होंने अपने MNAs को ये थ्रेट किया, धमकी दी कि जिससे जाके ढाका में मशरकी पाकिस्तान इजलास में शिरकत की तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसके लीडर ने कहा था कि पीता हूं, थोड़ी सी पीता हूं, इतनी पीता हूं कि मदहोश नहीं होता। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके लीडर ने ये कहा था कि हमने राजेव गवर्नमेंट को, हमने सिखों की 2800 बंदे की लिस्ट दी है। ये वो गद्दारे वतन लोग हैं, ये वो गद्दारे वतन पार्टी है जिन्होंने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, और जो खालिस्तान बन रहा था उस वक्त, उस मंसूबे को उन्होंने सबूताज किया, और उस बात को फिर इनके लीडरान ने वेरीफाई भी किया। और जो मुस्लिम लीग नून है, जो चोरों, अचक्कों, लुटेरों, बनारसी ठगों का टोला है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त मईशत के गड़े में डुबो कर रख दिया है। इस वक्त तमाम हारी, तमाम जिमीदार, तमाम किसान रो रहे हैं इनकी जान को। आज पूरा पाकिस्तान महंगाई के बिलों की वजह से रो रहा है। आज लोग बिल देने के काबिल नहीं, आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आज लोग अपने गुर्दे फरोख्त करके बिल अदा कर रहे हैं, आज लोग अपने बिजली के आर्टिकल, मतलब कि एयर कंडीशन, टीवी बेचकर बिल दे रहे हैं। लोगों ने अपने घर से जो अदर सहूलतें हैं, जो दीगर सहूलतें हैं, वो खत्म करनी शुरू कर दी हैं। और गंदम का इस वक्त तक 2500 रुपए रेट है। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त 4000 के करीब रेट होता था बुनियादी तौर पर। आज गंदम की फसल खत्म हुए 4 माह से ज्यादा अर्थ हो चुका है। आज भी जिम्मेदार के घरों में गंदम पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं, कोई खरीदार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये किस आइन की बात कर रहे हैं? ये उस आइन की बात कर रहे हैं जिस आइन के उत्ते हुए उन्होंने सिंध हाउस के अंदर मवेशी मंडी लगा दी, जिन्होंने इंसानी जिस्मों का, जो इन्होंने गद्दारे वतन और लोगों के मैंडेट चोर लोगों को इन्होंने गोलियां लगाई। ये मिस्टर 10% जो है, जिस वक्त प्रेसिडेंट बना हुआ है, इसने ये क्या है, एक जरदारी साहब पे पारी, क्या पारी है कि वो इंसानों का सुधाकर है, जमीरों का सुधाकर है। ये है उसकी तारीफ। लेकिन इस 15 तारीख को ही एहतजाज रखना, ये मैं बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात पूरी होने दें जी। ये जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने बयान दिया, ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। स्पीकर चूंकि न्यूट्रल होता है, कस्टोडियन होता है, स्पीकर को कोई कानून, कोई दस्तूर, कोई आइन, कोई मुल्क की रवैयात इजाजत नहीं देती कि वो हुकूमत की वकालत करे या ऑपोजिशन के खिलाफ अखलाक से गिरी गुफ्तगू करे या कीचड़ उछाले। और दूसरी बात आ गई कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटें जीत कर आए हैं, फार्म
सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। ये तो अंदरूनी सिंध से चंद सीटों के अलावा एक सीट भी नहीं जीत सके। इन्होंने तमाम इलेक्शन हारा, इनको इनके दोस्तों ने कामयाब करवाया फॉर्म 47 के जरिए। ये कराची से MQM और पीपल्स पार्टी एक भी सीट जनवन नहीं जीती। इसी तरह NA 101 से लेकर NA 130 तक 130 सीटें यहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से जीती। और सिंध में अगर ईमानदारी से रिजल्ट डिक्लेयर होता तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनानी थी पंजाब सिंध के अंदर। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी हम सबसे बड़ी पार्टी थे। इसी तरह हम पंजाब में भी अक्सरियती पार्टी थे। लेकिन इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारा इलेक्शन को सबूताज किया, फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट चोरी किया और ये चोरी की गवर्नमेंट बनाकर ये चोर बैठे हुए हैं। इनसे इस पाकिस्तानी कौम को क्या फैज मिलेगा। रह गई बात मुलाकात की, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है। आप जिनेवा चार्टर को ले लें, आप UNA को चार्टर को ले लें, आप मुल्की कानून को ले लें, आप आईने पाकिस्तान को ले लें, आप जेल मैनुअल को ले लें, आप जिस भी कानून को खोलेंगे उसमें हर कैदी के हकूक हैं। उन हकूक में उसके वर्सा के साथ, उसकी फैमिली के साथ मुलाकात करने की इजाजत है। मंडा साहब बिल्कुल इजाजत है। जिस तरह से है उनको केस की ब्रीफिंग के लिए मुलाकात उनकी होनी जरूरी है। मंडा साहब माजी में नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, कहते हैं कि उनकी बेगम जो है वो बीमार थी, उनसे फोन पे बात नहीं करवाई गई है, इंतकाल कर गए। ये झूठ बोलते हैं। ये उस वक्त के जेल सुपरडेंट के साथ मिलकर ये जेल सुपरडेंट के घर में सोते थे, ये रात को अपने घर चले जाते थे। आप टेलीफोन की बात करते हैं, ये तो रात को अपने घर भी चले जाया करते थे। और ये वही ड्रामा है, ये वही ड्रामेगीर है, ये वही फनकार और कलाकार है जिन्होंने प्लेटलेट का ड्रामा किया और जिन्होंने जाली रिपोर्टें तैयार करके बरूने मुल्क इलाज का बहाना बनाकर फरार हो गए। हमारा लीडर पाकिस्तानी है, उसका सब कुछ पाकिस्तान में है, वो इस पाकिस्तान में रहकर कानून के अंदर रहकर अदालतों में अपने मुकदमात फेस कर रहा है। हम भागने वाले नहीं है, हम चोर नहीं है, हम आइन के भगौड़े नहीं है, हम कानून शिकन नहीं है, हम इस मुल्क के रखवाले हैं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा, बाहर आएगा, लोगों के बुनियादी हकूक दोबारा बहाल होंगे और आइन की बालादस्ती होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। कहते हैं कि एहतजाज 15 तारीख को क्यों रख रहे हैं, डिले कर लें, मुलाकात भी करवा दी जाएगी। मेरी आखिरी बात जी, हमें ये नसीहत करते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में खलल न डालें। हम अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये हमारा जायज कानूनी हक हमें नहीं देंगे तो हम आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब इन्होंने आइन की किताब को बंद करके रख दिया है, अदालतों को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया है और जजों से अपनी मनमानी के फैसले करवाते हैं, बल्कि करवाते नहीं है, फैसले लिखकर उनके पास भेज देते हैं। जो जज इनकार करता है उसके माँ बाप के खिलाफ पर्चे हो जाते हैं, उसकी फैमिली के खिलाफ पर्चे होते हैं, उनके बेडरूम तक उनके टेलीफोन टेप होते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं। ये है इस मुल्क की आईनी हुकूमत का वतीरा। तो जब ये कोई बात, जब लातों के बूथ बातों से नहीं मानते तो फिर हम रोड पे आकर अपना पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। ये हमें अभी हमारा यक नकाती एजेंडा है कि हमारे लीडर तक हमारी एक्सेस होनी चाहिए। हमें मिलना है उनको, उनकी सेहत के बारे में देखना है। वो इंटरनेशनल आदमी है, वो इंटरनेशनल चैंपियन है, वो 3 काउंसलर का फाउंडर है, 3 कैंसर अस्पताल का बानी है, वो 2 इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटियों का बानी है, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन है और पढ़ा लिखा है और इंशाअल्लाह ताला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो चांसलर बनेगा चंद दिन तक। इनको अब पता चल जाएगा कि वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है या वो आम आदमी है।
तो ये अगर उससे मिलने नहीं देंगे तो हम, अगर हमें आइन के रास्ते पर ये नहीं हमें रिलीफ देंगे, कुछ चाराकारा नहीं मिलेगा, हमें हमारी जायज बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर हम अपना पुरअमन एहतजाज रोड पे करेंगे। और कल इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद डी चौक में इंशाल्लाह हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये अभी हमारी बात मान लें, हम हमारी लीडरशिप मुशावरत के बाद अपनी कमिटमेंट के मुताबिक अभी अपना एहतजाज को कॉल ऑफ कर लेगी। ठीक, ये है मेरी बात। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मंडा साहब, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बेचैनगी की सूरत हाल को बहाल करना चाहती है, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौखर कर सकती है एहतजाज को। 15 तारीख के बाद ये जो कॉल दे रहे हैं ये डिले कर लें, ये 18 को 19 को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। उनकी जानिब से कहा गया कि माजी में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से जो किया गया, जिस तरह से मुल्क के साथ जो मामलात रहे, वो सारी चीजें भी काबिल गौर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक हमारा हक है, इस वजह से हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस में खलल पैदा करने की चीज नहीं है। हम आइनी और कानूनी तरीके से अपना जमहूरी हक जो है उसको लेना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापिस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तस्नीम अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका। उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया और उनके जवाब में अली असगर मंडा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने उनके जो है वो ढाका के हवाले से गुफ्तगू की, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से गुफ्तगू की, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से गुफ्तगू की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक और माजी की तमाम तर कारकर्दगी को उजागर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें आसिफ बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी मंडा साहब कंटिन्यू करिएगा, क्या कहना चाहते? देखिए मैं शुक्रिया भट्टी साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हम भी चाहते हैं कि इसको अच्छे अंदाज से इस कॉन्फ्रेंस को होना चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त को ये बात होश और अकल से सोचनी चाहिए और होश के नाखन लेने चाहिए कि एक जायज मुतालबा है एक सियासी जमात का, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जो क्रिकेट का चैंपियन है और 3 कैंसर अस्पताल और 2 यूनिवर्सिटी का बानी है, सबसे बड़ी जमात का बानी है, और जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 के अंदर वोट लिए और सबसे बड़ी जमात है। ये अलग बात है कि हमें मरकज में हुकूमत बनाने से रोक दिया गया और सिंध में जिस तरह गड़बड़ की गई, जिस तरह बलूचिस्तान असेंबली को फरोख्त किया गया, ये सारी बातें कौम के सामने हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को भी अपने पूरे वकार और अपने पूरे मतलब है कि जो जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हम भी इसमें इस इज्जत वकार में पाकिस्तान के मफाद के लिए, हम इस कौमी मफाद के लिए हमारा तन मन धन हर चीज हाजिर है। हमारा खून का आखिरी कतरा भी इस पाकिस्तान के दफा के लिए, वकार के लिए, इज्जत के लिए, मईशत की बहाली के लिए हमारा हाजिर है। हम इसीलिए सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा जायज हक है जी जी, उसको भी इनको गौर करिए। देखो इन्होंने 17 तारीख के लिए अजलास बुलाकर आईनी तरमीम का अजलास बुला दिया है, और उसी दिन इन्होंने जो नजायज इन्होंने मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन किए थे ना, जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के बाद नोटिफिकेशन वापस हुए थे, वो इन्होंने तमाम बंदे दोबारा बुला लिए हैं और उनका दोबारा नोटिफिकेशन करने की इन्होंने साजिश बनाई हुई है। अच्छा, ये अपना काम पंजाबी कहने के ताक रखा ना, तो हमें ये चक्कर देने की अगर कोशिश करते हैं ये नौसरबाजों का टोला, तो हम इस चक्कर में नहीं आएंगे। हमारा एक जायज कानूनी आईनी हक है कि हमें हमारे लीडर तक,
हमारे चेयरमैन तक एक्सेस होनी चाहिए, उसकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए और उसके लीगल जो उसके एडवाइजर हैं, उनके जो एडवोकेट हैं, उनको सियासी अपना कानूनी मुआवनत के लिए मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए। आसिफ बाजवा साहब चेयरमैन क्या कहते हैं? अली असगर मंडा साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाजा फरमाई है। एक तरफ जो है ये कॉन्फ्रेंस इजलास है एससीओ का, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुतालबा कर रही है कि हमें इजाजत दी जाए मुलाकात की, अदरवाइज हम कल जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो क्यों इजाजत नहीं दी जा रही, और अगर तारीख है 15 दी है तो 15 ही क्यों दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि बड़ा शोरों होगा है कि आईनी तरमीम ऐसे हो रही है, ये हो रहा है, फलां हुआ। मंडा साहब खुद भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, इनके इल्म में है कि जब भी कोई चीज, जब भी कोई बिल किसी असेंबली में ले किया जाता है, पेश किया जाता है, तो पहले वो असेंबली के एजेंडे पे आता है। असेंबली के एजेंडे के बाद आने के ऊपर जब वो एजेंडे पे आएगा तो फिर उसको ले किया जाएगा, वो पेश किया जाएगा, पेश होने के बाद उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में पेश किया वहां जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और अगर वो वहां से पास होगा तो फिर उसको असेंबली में बहस के लिए पेश किया जाता है। इससे पहले जितने भी इजलास हुए, किसी भी इजलास के एजेंडे में वो जो अमेंडमेंट का बिल था वो शामिल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, मैंने बड़े गौर से मंडा साहब की, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैंने उनकी बात सुनी, तो मैं अर्ज करूं कि देखें ये जो बिल पेश हो रहा है, ये पेश हो रहा है नेशनल असेंबली में, ठीक है, और आपकी एक कसीर तादाद नेशनल असेंबली में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएलए की, तो आप इसको पार्लियामान के अंदर वहां पे इसके ऊपर बात करें, वहां के इसके ऊपर बहस करें, वहां पे इसके खिलाफ वोट डालें। जब एक साहब नंबर ਤੁਹਾਡੇ पूरे ने तो किवें रोक लेंगे जी, नंबर ਤੁਹਾਡੇ पूरे ने तो किवें रोक लेंगे? नहीं, अगर तो फिर बर्दाश्त करें, अगर उनके नंबर पूरे नहीं है तो फिर वो बर्दाश्त करें। सर वो तो ये कहते हैं ना कि हमारे नंबर्स को भी अपने साथ, हमारे नंबर्स को भी अपने साथ ऐड किया जा रहा है, वो तो ये कहते हैं। भट्टी साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये कौन से हुसन की देवी है जिसको कहते हैं कि ये जमहूरियत का हुसन है, ये जमहूरियत का हुसन है जो ये हुसन दिखाना चाहते हैं डी चौक में। ये कौन सी देवी है जिसका ये हुसन है? क्या सर महंगाई मकाओ मार्च, क्या मैसेज आएगा? क्या कहेंगे वो हमें और क्या कहेंगे वो हमारी कौम को? बाजवा साहब, मुश्तरका तौर पे एहतजाज की कॉल दी गई, और उस दिन भी आपके साथ प्रोग्राम में आपने मुलाजा फरमाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या क्या गुफ्तगू की, OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकियां दी गई, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज भी उसमें शामिल रही है। दुरुस्त है, जो बात गलत है आपको उसको गलत कहना चाहिए, जो बात दुरुस्त है, मतलब अगर ये एहतजाज करेंगे तो फिर क्या, मतलब ये क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को? मतलब ये इजलास वाले दिन डी चौक पे क्यों जरूरी है? ये 2 दिन के बाद कर ले, अगर इनके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर ये पास हो जाएगा बिल, फिर ये क्या करेंगे? ये एहतजाज इनका हक है और उनका हक नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान में जो तशरीफ ला रहे हैं, जो हमारे स्टेट गेस्ट हैं और 9 ममालिक के लोग हैं, और पाकिस्तान में बड़े बड़े, ये इसी तरीके से 2014 के झंडे जो धरना था वो उसमें भी इन्होंने ऐसे किया। तो खुदा का खौफ करें, अपने मुल्क की बात करें। एक आदमी जेल में है, उससे मुलाकातें अगर पूरे साल में 55 मुलाकातें हो सकती हैं, और हफ्ते का एक दिन मखसूस है जेल मैनुअल के मुताबिक, इनकी 1055 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो बाजवा साहब, ऐसी क्या वजह है कि अब मुलाकात नहीं करने दी जा रही? ऐसी क्या वजह? सर मेरी बात तो सुन लेना। जी। इसलिए नहीं करने दी जा रही कि जब ये वहां पे जाएंगे तो उनको कोई नई से नई एजिटेशन, कोई नई नौमई करने का कोई प्लान आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि खुदा ना करे कि हम नए 9 मई को बर्दाश्त करें। हम ये इनको 2-4 दिन के लिए कह देते हैं, वो जेल के अंदर है, उनसे मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी एजेंडा, ये जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी ये मुलाकात कर ले।
जी मंडा साहब बाजवा साहब तो कहते हैं कि ये 9 मई वाला प्लान जो है उसको रोकने के लिए इसी तरह का कोई वाकया दोबारा रूनुमा ना हो जाए, इसलिए मुलाकात रोकी जा रही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि क्या मुल्क जो दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक हैं उनको क्या मैसेज आएगा, आप इस तरह से एहतजाज करेंगे अगर जाके? हमजा भाई बात सुन रहे हैं मेरी? जी मंडा साहब। क्या मैसेज आएगा? उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो बुनियादी हकूक है उनका जनाजा निकाल दिया गया है। उनको ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो रोजाना पमाल होता है। उनको ये नहीं पता कि कौमी असम्बली के अंदर से MNA को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाता है। उनको ये नहीं पता कि एक वर्ल्ड चैंपियन है, 2 यूनिवर्सिटी का बानी है, सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन है, 3 चैरिटी के जो कैंसर अस्पताल है उनका बानी है, और उसको बेगुनाह को झूठे फर्जी बेबुनियाद मुकदमात में 1.25 साल से तकरीबन 15 माह हो गया उसको पाबंदी से हासिल किया गया है। उनको ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर चोरों की हुकूमत है। उनको ये नहीं पता कि ये सारे मैंडेट चोर हैं। उनको ये नहीं पता कि जरदारी 10% है। उनको ये नहीं पता कि ये शहबाज जो है ये शहबाज शबीर है। उनको ये नहीं पता कि ये लोग वो है जो मुआहदा करके भाग जाते हैं, फिर मिन्नतें तरले करके डील करके फिर वापस आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि इन लोगों ने आइन को मजाक बनाया हुआ है। उन लोगों को ये नहीं पता इन्होंने अदालतों को यरमाल बनाया हुआ है। उनको ये नहीं पता कि ये हमेशा इंसानों की खरीदो फरोख्त का जमीर फरोशी की मंडी लगाई हुई है। इनको ये बात का पता है कि क्या मैसेज आएगा। अगर इनको ये एहसास है तो हम गुज़श्ता 4 दिन से बल्कि 1 हफ्ते से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी चेयरमैन पाकिस्तान के साथ उसकी बहन की मुलाकात करवा दे, उसके वकला की मुलाकात करवा दें। उसकी एक ही फैमिली मेंबर बाहर है, उसकी बेगुनाह 2 बहनों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उनकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया है, उनके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। भट्टी साहब ये पीपल्स पार्टी, ये मिस्टर बिलावल वो जो कांपे टांगने वाला इनका लीडर है, और ये जो अपना शहबाज शबीर है जो शोबाज है, इनके पास बताए कि 9 मई के अलावा भी कोई इनके पास कारकर्दगी है। इन्होंने ज़राअत का जिस तरह बेड़ा गर्क किया, इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीबों का बिजली के बिलों से इन्होंने जीना आराम कर दिया। 9 मई के अलावा भी इनके पास कोई है? हर वक्त भट्टी साहब हर वक्त 9 मई हम तो कहते हैं 9 मई पे सुप्रीम कोर्ट के किसी दयानतदार इम्पार्शल जज का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और 9 मई को जो वीडियोस हैं हसास पॉइंट की वो सामने लाई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, और हमें हमारा आईनी जो हक है वो दिया जाए। ये अभी हमारी चेयरमैन से मुलाकात तो है उनकी बहन की, ठीक है, अभी हम कॉल ऑफ कर लेंगे, हमारी कॉल ऑफ करेंगे। जी बाजवा साहब 9 मई के अलावा क्या कारकर्दगी है मंडा साहब? मतलब मैं कर दूं, मैं ये करूं, जो जितनी बातें भी मेरे मोहतरम भाई ने फरमाई हैं, जो रिकार्ड फरमाया है, एक भी बात रेलेवेंट नहीं है। मैंने ये देखें, ये एक सिंपल सी बात थी कि भाई ये 3 दिन जो है आप इसको मौखर कर दें, उसके बाद आप जहां जी चाहे कर लें। और अब इन्होंने कह दिया जी पहले मुलाकात कराएं फिर हम मौखर करते हैं। इसका मतलब है इट्स कॉल्ड के बाद ले जाएं। ये भी ऐलान कर दे कि आईनी तरमीम 25 तारीख के बाद ले जाएंगे, तो हम ये बात भी कॉल ऑफ करवा देंगे। मैं आपसे नहीं कहता आईनी तरमीम का इसका मतलब है आईनी तरमीम का इस जो शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस है, SCO है, उसके साथ क्या ताल्लुक है? तो फिर और जो बाजवा साहब जल्दी है, बाजवा साहब मिलने के साथ जल्दी नहीं हो सकती। हमें उससे मुलाकात की एक्सेस नहीं दे सकते। वो उसके हमारे चेयरमैन के कान में दर्द है, दांत में इंफेक्शन है, उनको टेम्परेचर है, पता नहीं वो किस हाल में है, उनको क्यों नहीं बुलवाया जा रहा? Our constitutional and fundamental right may be infringed. भट्टी साहब क्या बात है, कान में भी दर्द हो गई है,
दांत में भी दर्द हो गई है, ये तो बहुत काम खराब हो गया है, ये तो मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है। एक शख्स के कान में दर्द है, एक शख्स के मुल्क दांत में तोड़ने वाली दर्द है। कमाल बाजवा साहब आपके साथ बैठ गया है। और ना करें जो मंडा साहब, ना करें, आप इस तरह की बात ना करें। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। पार्टनर है उन्होंने जो आपके साथ हमारी है अगर आप मेरी तरफ में बोलेंगे तो मेरा भाई आपसे बहुत ऊंचा है, मैं बिल्कुल आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा वॉल्यूम आपसे बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो मैं इस तरह ना करें, मेरी टर्न है, मुझे बात करने दे। जी तो बाजवा साहब, हमजा साहब, ये क्या तरीका है? जी बाजवा साहब, आप एक कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल लेवल की और बहुत बड़ी ऑनर की बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि उन्होंने इन हालात में, जब हम इकोनॉमी के अंदर फंसे हुए हैं और हम अपने जो मुआशी मामलात हैं उनको हल करना चाह रहे हैं, और ये इन्होंने बात बाजवा साहब आपकी तमाम तर बातें दुरुस्त हैं, आपकी तमाम तर बातें जो है वो वैलिड और पॉइंटेबल है। बात यह है कि मंडा साहब जो कह रहे हैं कि आप आईनी तरमीम वाला मामला फौरन क्यों रख रहे हैं उसके अगले दिन ही, उसको भी एक हफ्ता डिले कर। कौन सी मुझे ये बता सकते हैं? मैंने देखें, सबसे पहले मैं अपना हमजा भट्टी साहब, मैंने की पहली सबसे बात मैंने यही की कि अब तक जो भी पार्लियामेंट के सेशन हुए उसका एक प्रॉपर एक तरीकाकार है। असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सर, एहतजाज का कानूनी और आईनी और जमहूरी हक नहीं है। हमने किसी इजलास के एजेंडे में शामिल ही नहीं है, वो इजलास के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। यही बातें कर रहे हैं। यही तो बाजवा साहब एक काबिले गौर बात है कि वो इजलास एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन वो एकदम से मुसवदा जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं मिलता, कुछ चंद मखसूस लोगों का मिलता है और उसके पास करने के लिए जो है वो किया जाता है। अभी तक भट्टी साहब, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें प्लीज। जी सर। कि अभी तक तो हमारी जो कोलिशन पार्टीज है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमाए इस्लाम को भी साथ लेना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इजहार किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि ये मुल्क के मामलात हैं। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहे, सर मंजूरी के बाद लेंगे एतमाद में। और इसमें ये एक जिद लगाते हैं जी 25 के बाद ले जाए, कभी कहते हैं 23 के बाद ले जाए। जिस शख्स के ऊपर देखें, जिस शख्स के ऊपर ये कर रहे हैं ना बात, जिसका नाम काजी फायद ईसा है, वो उन्होंने तो फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया है कि मैं इसमें जो है ना वो मैं ना आप उम्र बढ़ाएं, ना मैं दोबारा इसमें एनहांसमेंट चाहता हूँ, ना मैं दोबारा चाहता हूँ। ये तो बड़े क्लियर कट उनका वर्जन आ चुका है। तो हम कोई ये अगर ये कहते हैं तो हम वो उनको जो पिछले जजेस उनको लेके आ जाते हैं दोबारा, उनको ये दे लें जिस तरीके से निसार साहब ने और उमरत बंदियाल साहब ने जिस तरीके से काम ये इनको करते रहे, इनके जिनको ये कहते रहे कि गुड टू सी यू, और जिनको अपनी गाड़ी में मस्जिद गाड़ी में रात को अपने घरों में या अपने रेस्ट में चलाते रहे, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। तो इनको बर्दाश्त करना चाहिए। जो काम होगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा और असेंबली में होगा। आप असेंबली में आए, जो मर्जी करें, लेकिन सड़कों के ऊपर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या जो जिन्होंने आना है उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या एक शख्स ने जिसने हॉस्पिटल जाना है, जिसकी एम्बुलेंस का उसकी फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या जिसने एयरपोर्ट पे जाना है उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या रेड जोन में जाके साहब ये तो हर सियासी दौर में तहरीक, एहतजाज, महंगाई मुकाबलात, पीडीएम के डंडा बरादर फोर्स से, ये कौन सा तरीका है कि हर रोज ये एहतजाज करें, हर तीसरे दिन ये एहतजाज करें, हर तीसरे फिर ये कभी पाकिस्तान बंद कर दें, कभी ये कहें कि हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे, कभी ये कहें लाहौर बंद कर देंगे। यार जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इनकी ज्यादा फंडामेंटल राइट्स है। ये असेंबली में बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल असेंबली में, केपीपीके में इनकी अपनी हुकूमत है, और वो जो चढ़ाई करते हैं मसरूफ जो है वो गुंडापुर साहब, वो आप देख लें कि क्या ये बनता है कभी किसी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसे होता है या होना चाहिए? ठीक है, इनको ख्याल आना चाहिए। ठीक है बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अली असगर मंडा साहब मौजूद थे। मंडा शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी
मंडा साहब टाइम चूंकि खत्म हो गया है। मंडा साहब का माइक है, 1 सेकंड के लिए ऑन कर दीजिए। जी मंडा साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब का, इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सबसे बड़ी जमात माना है कि ये कौमी असम्बली में बहुत बड़ी जमात है। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब ये मोटरवे बंद कर देते हैं, जब ये उधर 3-3 लाइनें लगाकर कंटेनर लगा देते हैं, टाइम खत्म हो गया, उस वक्त इनको मरीज याद नहीं होते। जी ठीक है। और जब ये कॉलेज स्कूल बंद कर देते हैं, उस वक्त बच्चों की तालीम इनको याद नहीं होती। जब ये MNS के घर गिराते हैं, जब MNS के दफ्तर गिराते हैं, जब MNS के रिश्तेदारों को पकड़ते हैं, MPS को पकड़ते हैं, उनको पर तशद्दुद करते हैं, औरतों को ये तशद्दुद करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, चेयरमैन को देखना मैंने जो इन्होंने पकड़ा है, और इनको ये हाल जो है अखलाकी और कानूनी याद नहीं है। ये चीजें जरूर ज़ेरे गौर लानी चाहिए तमाम सियासी जमातों को। अली असगर मंडा साहब से ये कहा गया। और दूसरा इस पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसको मौखर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आप जो आईनी तरमीम वाला मामला है उसको इस इजलास के फौरन बाद क्यों रख रहे हैं, आप उसको भी 1 हफ्ते की जो है वो ताखीर कर ली जाए उसमें भी, तो फिर हम भी इस एहतजाज को मुलतवी कर सकते हैं। एक मुलाकात का मुतालबा किया गया, मुलाकात करवा दें और उसके बाद हम तमाम तर इसको जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे, हम मौखर कर लेंगे इस एहतजाज को। नाज़रीन, ये अवाम का फैसला है कि कौन सी सियासी जमात अवामी मफादात की खातिर जो है वो जमहूरी इक्तदार में मौजूद है, अवाम की खातिर लड़ रही है, ये फैसला अवाम का है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।